आप सभी को झारखंडी जोहार। चोरी, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, मौसम से जुड़ी झारखंड की 25 बड़ी खबरों को प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, रहे एक कदम सबसे आगे। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के नेतरहाट रोड स्थित मेडिकल स्कूल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि सभी लोगों का इलाज फौरन जारी। जामताड़ा करमटार थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से 20,000 नगद व एक मोबाइल की लूट। बाइक सवार 3 अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर दिया घटना को अंजाम। मौके पर ग्रामीणों की बढ़ती भीड़ देख अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मौके पर जांच करते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। रांची ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों के पास से 3.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। तुपुदाना ओपी क्षेत्र की यह है घटना। हजारीबाग में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात राहुल दुबे गैंग के 10 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने कुख्यात राहुल दुबे गैंग के 10 अपराधियों को भारी मात्रा में हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। सभी की गिरफ्तारी उरीमारी ओपी क्षेत्र के बैगरिया फुटबॉल मैदान के पास से की गई। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि गिरफ्तारी अपराधियों की पहचान शिवराज सिंह उर्फ शिवा, प्रीति कुमार उर्फ पवन, पीयूष कुमार सिंह, प्रेम कुमार, बादल, विक्रम कुमार, राम, मोहित सिंह, राजू कुमार, विशाल कुमार और मनोज कुमार के रूप में हुई। सभी आरोपी रामगढ़ जिले के निवासी हैं। पुलिस ने इनके पास से 5 देशी पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस और 6 मोबाइल फोन बरामद किए। एसपी ने बताया कि अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2025 को उरीमारी थाना क्षेत्र के दसई मांझी के घर के पास हुई फायरिंग की जिम्मेदारी राहुल दुबे गैंग ने ली थी। उसी घटना के बाद पुलिस इस गिरोह के सदस्यों की तलाश में थी। घटना के बाद उरीमारी ओपी थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कर एसडीपीओ सदर अमित आनंद के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम एसआईटी गठित की गई थी। पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 7 जनवरी की रात छापेमारी कर इन अपराधियों को धर दबोचा। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है और वे झारखंड के विभिन्न जिलों में रंगदारी व फायरिंग की घटनाओं में शामिल रहे हैं। सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी। आरपीएफ रांची ने 2 नाबालिग लड़कियों को बचाया। रांची आरपीएफ के कमांडेंट पवन कुमार के निर्देशानुसार आरपीएफ सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है। दिनांक 8/1/2026 को नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत आरपीएफ पोस्ट रांची के एचटीयू टीम द्वारा एनएफटी टीम रांची एवं सीबीआई रांची के साथ संयुक्त रूप से रांची अभियान चलाया गया। इसी क्रम में लगभग 7:30 बजे रांची रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर 2 लड़कियां संदिग्ध अवस्था में अकेली बैठी पाई गई, जो देखने में नाबालिग प्रतीत हो रही थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम आरती कंडुलाना, उम्र लगभग 14 वर्ष, पिता बुधवा कुंडुला निवासी खटंगा थाना रनिया टांगा जिला खूंटी तथा चुनू कुंडलाना, उम्र लगभग 16 वर्ष, पिता सुखाराम कुंडलाना निवासी उपरोक्ता समान बताया गया। दोनों लड़कियों ने यह भी बताया कि वे घरेलू काम की तलाश में घर से निकलकर आई थी। जांच में दोनों के नाबालिग होने की पुष्टि होने पर उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकता पूर्ण कर दोनों नाबालिग लड़कियों को चाइल्डलाइन रांची के सदस्य के सुपुर्द कर दिया गया। इस सफल एवं सराहनीय कार्रवाई में उप निरीक्षक सोहन लाल, स्टाफ संजय यादव, दिव्या सिंह, पी पान, एसपी टोपो एवं सी कक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। धनबाद में भू अर्जन और रिंग रोड घोटाला मामला। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 17 लोगों को लिया हिरासत में। भू अर्जन और रिंग रोड घोटाले मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की 10 टीमों ने बुधवार की रात धनबाद सहित रांची, दुमका, गिरिडीह और देवघर में एक साथ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 17 लोगों को हिरासत में लिया गया। जानकारी के अनुसार कार्रवाई में तत्कालीन बर्खास्त जिला भूमि
अर्जन पदाधिकारी डीएलओ अदयनाथ कांत पाठक, तत्कालीन अंचल अधिकारी विशाल कुमार, तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर नीलम सिन्हा, कुमारी रत्नाकर सहित अन्य अधिकारियों और कर्मियों की गिरफ्तारी की सूचना मिली है। यह मामला समाजसेवी रमेश रही की शिकायत पर वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था। शिकायत में कहा गया था कि भू अर्जन प्रक्रिया के दौरान सरकारी नियमों को अनदेखी करते हुए भूमि से संबंधित अभिलेखों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी। इस दौरान कुल 34 लोगों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की गई थी। सूत्रों के अनुसार यह घोटाला रिंग रोड निर्माण परियोजना से भी जुड़ा हुआ है। रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान दी जाने वाली मुआवजा राशि में अनियमितता की गई, जिससे करीब 100 से 150 करोड़ रुपए तक का घोटाला होने की आशंका है। समाजसेवी रमेश रही ने बताया कि उन्होंने इस मामले को वर्ष 2013 में उठाया था और वर्ष 2015-16 में इसकी औपचारिक शिकायतकर्ता दर्ज की गई थी। उन्होंने एसीबी की कार्रवाई का स्वागत करते हुए घोटाले में शामिल सभी आरोपियों की संपत्ति जब्त कराने की मांग की है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 98 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त बताकर फर्जी सीबीआई, आरबीआई और न्यायालय अधिकारी बनकर पीड़ित को डराया गया। फर्जी वीडियो कॉल से कोर्ट कार्यवाही दिखाई गई। इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड में मंडी में प्राथमिकी दर्ज की गई। साइबर पुलिस इस मामले के तथ्य जुटा रहे हैं। शिकायतकर्ता बिलासपुर का रहने वाला है और सेवानिवृत्त सैनिक है। शिकायतकर्ता को अज्ञात व्यक्तियों ने स्वयं को दूरसंचार विभाग, सीबीआई, आरबीआई और न्यायालय के अधिकारी बताकर फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क किया। ठगों ने उन्हें यह झूठी जानकारी दी कि उनके नाम पर फर्जी सिम जारी हुई है और वह एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त है। ठगों ने पूर्व सैनिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा आरोप लगाकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रखा। इस दौरान फर्जी वीडियो कॉल के माध्यम से कोर्ट की कार्यवाही दिखाई गई। मानसिक दबाव बनाकर विभिन्न बैंक खातों में धनराशि जमा करवाने के लिए मजबूर किया गया। शिकायतकर्ता को 15 से 30 दिसंबर तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। आरोप है कि ठगों ने कथित गिरफ्तारी वारंट दिखाते हुए धमकी दी कि यदि इस मामले की जानकारी किसी को दी गई तो वे कभी इस केस से बाहर नहीं निकल पाएंगे और उन्हें 5 से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इसके बाद एक फर्जी वीडियो कॉल के माध्यम से कोर्ट हियरिंग कार्रवाई की गई, जिसमें कथित न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता की संपत्ति और धनराशि कोर्ट में जमा कराने के आदेश दिए। ठगों के बताए गए विभिन्न बैंक खातों में शिकायतकर्ता ने अपनी धनराशि जमा करवाई, जिससे कुल मिलाकर लगभग 98 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगों ने शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन से संबंधित कॉल, मैसेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी जबरन डिलीट करवाए। साइबर पुलिस अधीक्षक रोहित मानपल्लानी ने आम जनता से अपील की है कि इस प्रकार के कॉल, वीडियो या व्हाट्सएप संदेश से सतर्क रहे और किसी भी परिस्थिति में अपने बैंक खाते, ओटीपी या व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें। किसी भी संदिग्ध कॉल तुरंत समुचित नजदीकी पुलिस थाना या साइबर हेल्पलाइन को दे। आपको एक कॉल आएगी और ठग के ही आपके नाम पर फर्जी सिम या बैंक अकाउंट खोला है या कोई गलत पार्सल आपके नाम पर पकड़ा गया है। कहते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं। मलतबे घर से बाहर मत निकलो, किसी से बात मत करो वरना असली गिरफ्तारी हो जाएगी। यूनिफॉर्म पहने हुए फर्जी ऑफिस दिखाते हैं, फर्जी कोर्ट की सुनवाई करवाते हैं जहां जज है कि जुर्माना या पैसे जमा करो, डर के मारे अपने बताए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। कई दिनों तक अपने फोन पर बंधक बनाकर रखे जाते हैं। बस यही है पैसों के ठगने का खेल, इसलिए रहे सावधान, रहे सतर्क। जस्टिस महेश शरद चंद्र शौनक ने आज झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन के बिरसा मंडप में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, उच्च न्यायालय की कई न्यायाधीश आदि उपस्थित रहे। झारखंड में नक्सलवाद पर लगाम, अब सिर्फ 56 इनामी नक्सली बचे, पुलिस ने तय किया टारगेट।
रांची 8 जनवरी 2026। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की सघन कार्रवाई का असर साफ दिख रहा है। राज्य में इनामी नक्सलियों की संख्या तेजी से घट रही है और अब सिर्फ 56 इनामी नक्सली ही सक्रिय बचे हैं। गृह विभाग और पुलिस की अनुशंसा पर तैयार नई सूची में 1 करोड़ से लेकर 1 लाख रुपए तक की इनाम वाले नए नक्सली को टारगेट किया गया है। पहले जहां झारखंड में 200 से ज्यादा इनामी नक्सली सक्रिय थे, वहीं 2025 में उनकी संख्या 74 तक सिमट गई थी। अब 2026 की शुरुआत में यह आंकड़ा और कम होकर 56 पर पहुंच गया है। पुलिस का दावा है कि 2025 में बड़े पैमाने पर एनकाउंटर, गिरफ्तारियां और सरेंडर की वजह से यह कमी आई है। सबसे बड़े इनामी 1 करोड़ रुपए 3 नक्सली मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर जी गिरिडीह के रहने वाले हैं। दूसरा नक्सली है असीम मंडल उर्फ आकाश पश्चिम बंगाल और अनलदा उर्फ तूफान गिरिडीह का। तीसरा नक्सली 25 लाख रुपए का ब्रिजेश गंजू अजय महतो उर्फ टाइगर और लालचंद हेम्ब्रम उर्फ अनमोलदा। इसके अलावा 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख और 1 लाख की इनामी नक्सली भी सूची में है शामिल। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 2025 में 32 इनामी नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। करीब 300 गिरफ्तार किए गए और 40 ने सरेंडर किया। इनमें से कई बड़े नेता और कमांडर शामिल थे। झारखंड पुलिस का कहना है कि नक्सलवाद अब अंतिम सांस ले रहा है और जल्द ही राज्य को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। मांडर में कंबल वितरण को लेकर अनियमितता का आरोप, जनप्रतिनिधियों में नाराजगी। मांडर प्रखंड में कंबल वितरण को लेकर अनियमितता का मामला सामने आया है। मांडर प्रखंड कार्यालय द्वारा हर वर्ष बढ़ती ठंड को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से गरीब, बुजुर्ग एवं असहाय लोगों के बीच वितरण के लिए जनप्रतिनिधियों, मुखिया एवं सरपंच को कंबल उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन इस वर्ष जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि उन्हें वितरण के लिए पर्याप्त कंबल नहीं दिए गए। जनप्रतिनिधियों के अनुसार कई पंचायतों को मात्र 18 से 20 कंबल ही उपलब्ध कराए गए, जिससे जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। कंबलों की संख्या में कमी को लेकर मुखिया एवं सरपंचों की नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। पिछले वर्ष की बात करें तो प्रत्येक मुखिया एवं सरपंच को अपने अपने क्षेत्र में लगभग 80 कंबल वितरण के लिए दिए गए थे। आंकड़े के अनुसार पिछले वर्ष कुल 4000 कंबल जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराए गए थे, जबकि इस वर्ष यह संख्या घटकर 3000 रह गई। कंबल वितरण में कमी और अनियमितता को लेकर प्रखंड के सभी प्रतिनिधि अंचल कार्यालय पहुंचे और मामले से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में मांडर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी चंचल कुमारी ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जा रही है और भी अनियमितता पाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द वितरण हेतु पर्याप्त कंबल उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। विधि व्यवस्था संधारण एवं अपराध नियंत्रण की दिशा में रांची पुलिस की अहम पहल। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा 25वें राज्यसभा स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 15 नवंबर 2025 को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया गया था। इस दौरान नगरिका के स्थित NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी OP का भी ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ था। आज दिनांक 8/1/2026 को मनोज कौशिक, भारतीय पुलिस सेवा अपर पुलिस महानिदेशक द छोटा नागपुर पश्चिमी रांची के द्वारा राकेश रंजन, भारतीय पुलिस सेवा वरीय पुलिस अधीक्षक रांची की उपस्थिति में नवनिर्मित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी OP कांके का कार्यारंभ किया गया। रांची पुलिस की इस पहल से क्षेत्र में न केवल अपराध नियंत्रण व विधि व्यवस्था संधारण, आमजन व छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी, बल्कि पुलिस तक आमजन की पहुंच सुलभ हो जाएगी। यातायात व्यवस्था का सुचारू संचालन, रांची शहर की सिटी सीलिंग एवं अपराधियों के गमगनाम पर अंकुश लगाने के लिए तथा रिंग रोड व उसके आसपास होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व दुर्घटना अपरांत पुलिस की त्वरित अनुक्रिया में भी NLU OP मील का पत्थर साबित होगा। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं बल की तैनाती इस OP में की गई। अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा क्षेत्र में अपराध नियंत्रण एवं प्रभावी गश्ती सुनिश्चित करने, NLU के छात्रों एवं स्थानीय लोगों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु तथा जनमुखी पुलिसिंग हेतु पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया।
देशों गुरु शिबू सोरेन के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 11 जनवरी 2026 को टाना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रस्तावित संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन राज्य के 10वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे, जिसको लेकर कार्यक्रम की तैयारियां को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें कार्यक्रम के सफल एवं सुव्यवस्थित योजना को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के 10 व 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। यह योजना विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कराने एवं उपलब्ध की दिशा में राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल प्रबंधन कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, मंच एवं पंडाल निर्मित, बैठने की सुनिश्चित व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, अग्नि सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा तथा आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए गए। संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो, विद्यार्थियों की आगमन एवं निकासी की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, पंजीकरण प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जाए तथा योजना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी की पूर्ण तैयारी सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त द्वारा सभी पदाधिकारियों को अपनी अपनी दायित्वों का गंभीरता से निर्वाह और संबद्ध तरीकों से तैयारियां पूर्णतः करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त रांची, पुलिस अधीक्षक नगर यातायात रांची, परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण रांची, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, उप प्रशासक नगर निगम रांची, विशेष विनियम पदाधिकारी जिला नराजत, उप समाहर्ता जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी रांची, जिला शिक्षा अधीक्षक जिला खेल पदाधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक उपस्थित थे।